गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? आसान नहीं आ रही सर। है? आवाज? अच्छा, आवाज, साउंड। चलिए, सीपेज फ्लो 2D, सीपेज फ्लो इन 2D, 2 डायमेंशन। जूम ज्यादा है क्या? क्लास थोड़ा बताएंगे कहाँ पर थे हम? देखिए, सीपेज फ्लो पर हमने दो बात करी अभी तक। एक पढ़ी फ्लो लाइन और एक पढ़ा था इक्विपोटेंशियल। फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। हाँ, लोग बढ़िया हो? हमने बात की थी यहाँ पर कि लास्ट क्लास में सीपेज फ्लो की हम बात कर रहे थे। 2 डायमेंशनल फ्लो हमारा क्लास का था। पिछली क्लास की हम बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिएगा, डैम था, डैम का जो पीछे हमने जब नदी को देखा, देखिएगा सारा एनालिसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं। कोई भी रिवर फ्लो कर रहा है और अगर आपने इसके बीच में अक्रॉस कोई बैराज बनाया है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बनाया है जिसको हम डैम कह रहे हैं, यहाँ पानी रुका होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब ये पानी हो क्या रहा था, इस साइड को हमने अप स्ट्रीम साइड कहा, इधर वाली साइड को आपने डाउन स्ट्रीम साइड कहा, और यहीं पर ये जो पानी है, ये रिजर्वायर जो हो गए, इन्फिल्ट्रेट हो गए, सीपेज होके अगर यहाँ जो फ्लो करेगा अंडरग्राउंड वाटर के सॉरी अंडरग्राउंड ग्राउंड लेवल के नीचे, तो यही फ्लो जो है कहीं ना कहीं डैम को नुकसान पहुंचा सकता है, और यही फ्लो जो है कहलाता है जाके आगे सीपेज फ्लो और सीपेज प्रेशर। ये प्रेशर जब डैम के बॉटम पे लगेगा तो ये डैम को हो सकता है कि ओवरटर्न भी करा दे। इसीलिए हमें ये एनालिसिस पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिएगा। लास्ट क्लास हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाली थी जो कि हमारी लेप्लास इक्वेशन थी। लेप्लास इक्वेशन, कोई मुझे बता सकता है लेप्लास इक्वेशन कंक्लूजन हमारा क्या निकले था? ये निकला था सर, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी लेप्लास इक्वेशन निकली थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज के बाद हम करते हैं आगे इससे। चलिए, तो फाइनली हमने कल की क्लास में बस दो ही चीजें सीखी जो हमारा सीपेज फ्लो इन 2D एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, 2D फ्लो, या हम यहीं पर हमने लिखा भी था कि हम आगे इसके पढ़ेंगे फ्लो नेट भी था। यही टॉपिक चल रहा हमारा कंटिन्यूअसली आज भी। यहाँ पर हमने इक्विफ्लो लाइन को देखा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो था। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब है कि वो लाइन या वो लाइन, इस लाइन पर जो ज्वाइनिंग पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स पर जो टोटल हेड होगा वो सेम होगा। टोटल हेड जो होगा सेम होगा हर एक पॉइंट का। अगर मैं कोई लाइन ऐसे बनाऊं, इसके हर एक पॉइंट पर जो टोटल हेड, जिसमें कि आपका काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड, डेटा हेड, वैसे भी आप जानते हैं कि वेलोसिटी थ्रू द सॉइल, अगर हम पानी के अंदर सॉइल के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसमें हम वैसे भी काइनेटिक हेड लेते नहीं है क्योंकि बहुत कम वेलोसिटी रहती है उसकी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं डियर स्टूडेंट। मैं दो चीजों पर ध्यान से देखते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज पार्ट है। चलिएगा, शुरुआत कर रहे हैं, हेडिंग बना देंगे प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ फ्लोट नेट। हेडिंग बना देंगे प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ
फ्लो नेट। फ्लो नेट को भी बहुत अच्छे से आज समझ रहे हैं और इसका यूज भी सीख रहे हैं, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट आप जो है क्या करोगे, एक तो यूज भी सीखोगे, प्रॉपर्टीज भी सीखोगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फ्लो नेट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, सब चीजों को ध्यान से देखते रहो, ठीक है। चलिए अब देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने ये देखना है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि मान लेते हैं ये डैम है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहना एक एक बात को, ये डैम है जी, ये लो डैम हो गया। यहाँ पर तो मैंने समझा भी दिया आपको अभी जस्ट पहले, ये रिजर्वायर है, इधर पानी का लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे ये भी ग्राउंड सरफेस होगा, तो यार ग्राउंड में तो होगा, पानी में थोड़ी होगा डैम। डैम का जो जहाँ पर अक्रॉस द रिवर आपने बांधा होगा तो ये पानी में थोड़ी होगा तैर रहा, तो जमीन में होगा ना कहीं ना कहीं। तो ये तुम्हारे पास अब ध्यान से समझने की मेरे साथ कोशिश करना, जो जो चीजें बताऊंगा। ये मैसनरी डैम है, मैसनरी डैम, ठीक है ना, ये डैम है, मतलब कुल मिला के ये क्या है, डैम है। समझ के बात को, वेरी गुड। अब इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम साइड है, इधर इसको मैंने क्या कहा कि डाउन स्ट्रीम साइड है, यहाँ पर जो पानी का स्तर है कुछ इधर है, कम है, मतलब बहुत कम है। तो यहाँ पर जो हेड लॉस है या हेड डिफरेंस है, ये जो हाइट है इसको भी मैंने कह दिया कि ये है सर एच, इसको मैंने स्मॉल एच से नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ एक एक बातों को, ठीक है, जो जो चीजें बताऊंगा। देखो मान लेते हैं कि एक फ्लो लाइन जो आपकी यहां से आ रही है, ये जो फ्लो लाइन है कुछ ऐसे गई, और ये वाली जो फ्लो लाइन है, ठीक है, इधर ये फ्लो लाइन कुछ ऐसे गई। आज आपका फ्लो नेट का पूरा फील कराएंगे, लास्ट क्लास बखूबी से समझने के बाद डेल स्क्वायर एच अपॉन कुछ इस तरह से, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लेप्लास इक्वेशन थी। और लेप्लास इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं तो वहां पर दो सेट ऑफ कर्व आपको मिलते थे, कर्व के दो सेट मिलते थे, जहां पर कि एक दोनों जो कर्व के सेट होंगे अपने आप में ऑर्थोगोनल होंगे, एक मतलब कि परपेंडिकुलर होंगे, और वो आपको दिखेगा भी। जैसे कि मैं कहूँ इसमें से एक सेट आपका फ्लो लाइन कहलाता है ये वाला, और दूसरा कहलाएगा इसके परपेंडिकुलर में जो होगा डियर स्टूडेंट उसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या कहेंगे, जैसे कि मैं आपके लिए बना देता हूं, जैसे कि ये ध्यान से देखते रहेगा, अभी मजेदार चीज है आगे, ये ठीक है, यहां पर देखो आप, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ जो नीचे आपका एक लाइन और मैंने ब्रेक किया है, ये यहाँ पर आपको एक्चुअल में फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की आपको फीलिंग पता लगेगी कि किसको कह रहे हैं। चलिए जी ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक चीज को क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर आधारित, टेंशन न लें बिल्कुल भी। तो हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, किसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं और किसको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, वो सारी चीजों को आपको समझना है। जब सबसे पहले विद्यार्थियों ये वाला जो लाइन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, हाँ, नीला नीला वाला लाइन, इस लाइन को भी हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। ये वाला लाइन जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है, जहां जहां मैं नीला बनाऊंगा वो तुम्हारा सब इक्विपोटेंशियल लाइन होगा। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब कि इसको भी लिखूंगा तो ये भी होगा हमारा इक्विपोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो आते हैं इनको पहचानने में ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी इक्विपोटेंशियल लाइन बोला जाता है, और ये भी आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा ही फिगर दिया रहेगा आपको
ऐसे ही सेम फिगर दिया रहेगा आपको और उसमें पहचानना रहेगा आपको कि इसमें नंबर ऑफ फ्लो बताइएगा NF। कल भी मैंने आपको कहा था कि आज आपको पूरा नॉलेज दूंगा NF और ND का, तो उसके लिए आपको इसका बेसिक होना, इसकी जानकारी होना, इस फिगर का जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा एक एक बात को मेरे साथ। दूसरी बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चलेगा, ये तो हो गई बात खत्म। अब ये वाला जो काला वाला लाइन है, काला वाला सॉरी ये नीले वाले जितने भी लाइन है, नीले वाले का मतलब है मेरा यहाँ पर अगेन एक ये वाला लाइन हो गया, ये नीला और काले में दिख तो रहा है ना फर्क, मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको, चलिएगा ये हो गया, ये हो गया आपका ये, और दूसरा ये वाला भी लाइन हो गया आपकी, ये सब इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। विद्यार्थियों यहाँ पर जोन जोन सा भी मैं काला लाइन बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहला फ्लो लाइन ये होगा, ये फ्लो लाइन हो गया। दूसरा काला वाला लाइन देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वाला लाइन, ये आपका फ्लो लाइन कहलाएगा, काला वाला जो भी है फ्लो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, इस फिगर को मैं बहुत मेहनत से बताऊंगा आपको भाई, क्योंकि मुझे जितनी मेहनत यहाँ पर लगेगी उतना ही कम समय आपको क्वेश्चन कराने में मुझे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी से ज्यादा कंफ्यूजन मिलता है। तो ये काला वाला लाइन एक ही हो गया। दूसरा एक और लाइन है डियर स्टूडेंट, फ्लो लाइन, ये वाला लास्ट वाला, ये भी हमारा फ्लो लाइन में आता है, फ्लो की डायरेक्शन में आता है, तो हमेशा ये भी हमारा किस में आएगा। अब इसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले क्यों है ऐसा। तो ये भी किस में आएगा विद्यार्थियों, ये भी आएगा आपका फ्लो लाइन में, ये भी आएगा आपका फ्लो लाइन में। थोड़ा सा फ्लो लाइन गिनाने की अगर मैं कोशिश करूं तो यहाँ पर गिनने की बात करी जाए तो कैसे गिनेंगे, फ्लो लाइन गिनने की अगर बात करें हम कैसे गिनेंगे, चलो गिनते हैं। देखिए कैसे गिनेंगे, 1, रेड पेन देना सर, 1 2 3, इस तरह से लिख रहा हूं मैं, और आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। 4 5, ठीक, ये हो गई 5। अब देखना जरा ध्यान से विद्यार्थियों, यहाँ पर एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक, दो चीजें होती हैं रियल स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी हमारे पास, मैंने कहा भी था आपको, कल भी हमने 2-3 लाइन लिखाई थी यहाँ पर, देखिए लेप्लास इक्वेशन, ये क्या है, लेप्लास इक्वेशन है। आप ये भी जानते हैं कि फ्लो लाइन हमेशा क्या होगी, पहला पॉइंट यह है कि फ्लो लाइन परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल लाइन, ऑर्थोगोनल होंगे दोनों के दोनों, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, नीला वाला लाइन ये वाला और ये वाला भी, ये दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन होंगे। देखो फ्लो लाइन तो सीधे सीधे तौर पर है, फ्लो लाइन क्या है ना कि ये वाली लाइन जितने भी आपके फ्लो के डायरेक्शन में होंगी, फ्लो के डायरेक्शन, ध्यान से समझो मेरी एक एक बात को, फ्लो के डायरेक्शन में, क्योंकि ये पानी फ्लो ये कर रहा है, ये है पानी भैया विद्यार्थियों, पानी ये है, काला काला पानी है, तो जितना ये काला काला पानी है वही काला फ्लो फ्लो आपका ये फ्लो लाइन कहलाएगा। लेकिन इसके परपेंडिकुलर में जो भी हमारा, क्योंकि हम जब भी हम प्रेशर हेड देखते हैं, इसमें काइनेटिक हेड, इसमें आपका पोटेंशियल हेड, उसमें डेटम हेड, ये सब आते हैं आपके डेटम के रिफरेंस में, है ना, डेटम के रेफरेंस में आते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर जितने भी आएंगे, तो यहां पर देखिएगा फ्लो लाइन कैसा आ रहा है, एक मिनट के लिए देखें, फ्लो लाइन कुछ ऐसा आया होगा, तो इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको ये नीला वाला लाइन, ये देखो, यहाँ पर बहुत केयरफुली हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखो एक मिनट, हाँ अब देखो, अब जूम करके देखता हूँ मैं, ठीक है, अब ज्यादा क्लियर,
चलो अब देखो इधर, चलिए 1 मिनट। हाँ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन जो होगी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये वाली नीली वाली लाइन, क्यों? ये फ्लो के डायरेक्शन के, फ्लो डायरेक्शन देखो, फ्लो की डायरेक्शन ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर वो बन रही, देखो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसलिए इसको भी हम कहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में कोई डायग्राम ऐसे बने डैम का, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे आपके, तो ये वाला आपका क्या होगा, हमेशा ये वाली लाइन भी, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों के दोनों लाइन क्या होंगी, हमेशा क्या होंगी, अरे ये ठीक लग रही, बढ़िया। हाँ तुम पे इससे बड़ा है। एक मिनट यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। दूसरी बात ये होगा, ये वाला भी नीला, ये भी देखो परपेंडिकुलर है फ्लो लाइन के, ये तो इनमें कोई डाउट नहीं होता है। ये वाला लाइन हो गया पहला, देखो इसको, मेरे हाथ का डायरेक्शन देखो, ये और ये 4 लाइन जो दिख रही है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये तो सीधे सीधे है कि परपेंडिकुलर है फ्लो लाइन के। इसी तरह से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों में भी कोई डाउट नहीं होगा। डाउट या तो इसमें हो सकता है लास्ट वाली, तो ये भी फ्लो डायरेक्शन के पैरेलल है तो फ्लो लाइन है। ये भी आपका फ्लो डायरेक्शन के पैरेलल, देखो फ्लो लाइन के पर, यहां से थोड़ी पानी बह रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्यों फ्लो लाइन, ये वाली क्यों फ्लो लाइन हुई, क्यों? पानी यहां से थोड़ी आ रहा है, पानी यहां से नहीं आ रहा है। अगर पानी यहां से आ रहा होता तो परपेंडिकुलर होता, पानी आ रहा है यहां से, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये काली वाली लाइन नीले वाले लाइन के परपेंडिकुलर हो रही है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ्लो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भैया इक्विपोटेंशियल। मुझे बताओ एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं बताओ, इन दोनों में क्लियरिटी हुआ है क्या, जल्दी बताओ। मतलब कि किसको मैं इक्विपोटेंशियल कहूंगा और किसको फ्लो लाइन कहूंगा, क्या क्लियर हुआ है, यस और नॉट? इसीलिए मैंने जानबूझ के जूम किया भाई कि एक एक चीज को समझो, बल्कि मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। हाँ बताओ। हम्म, हुआ क्लियर? मतलब कि किसी चीज का डाउट, क्यों फ्लो लाइन ऐसा हुआ है, क्यों आपका इक्विपोटेंशियल लाइन सर कौन सा है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, जल्दी से बोलो। या फिर से समझाऊं? अब देखो, फ्लो नेट की कहानी अब शुरू है। फ्लो नेट कुछ नहीं है, नेट का मतलब होता है जाल, और जाल किसका, फ्लो का। अब फ्लो, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कहूं, यही वाला कह दो, लो इसी को बना देते हैं, लो थोड़ा सा इसको
बैलेंस कर देते हैं, मतलब कि ये कुछ इस तरह से। तो मैं इस वाले को देता हूं आपको, अब फ्लो लाइन देखिएगा, ध्यान से देखना मेरी बातों को। ये बोल रहे हैं। ये है भाई फ्लो नेट, ये है वो जाल। सर नंबरिंग कैसे कर रहे हैं? नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से कर दी है। नंबरिंग कैसे कर रहे हैं देखो, एक नेट बना, दूसरा नेट बना, तीसरा बना, चौथा बना, 5 नेट बन गए, 5 जाल बन गए। मतलब ऐसे ही आपके जो है, अगर एक इक्विपोटेंस एक लाइन में यहाँ पर और बिछा दूं, माना एक लाइन और बिछा दूं, आपके पास ठीक है। अब देखो एग्जाम में कुछ भी दिया रह सकता है, हो सकता है कि आपके जाल अब बहुत सारे हों, आपके जाल जो है बहुत सारे दिए रहे हो, ऐसे दिए रहे हो, तो आप उसके हिसाब से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो है केवल समझाने के लिए कहा है, केवल क्योंकि 5 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बन रहे हैं, मतलब 5 फ्लो नेट बन रहे हैं। ठीक है, हो गई बात खत्म। ठीक है, चलो इसी को बोला जाता है डियर स्टूडेंट फ्लो फील्ड। इसको बोला जाता है फ्लो फील्ड, या तो फ्लो फील्ड कहें या इसी को कहा जाता है फ्लो नेट। यही है वो फ्लो नेट। और इस फ्लो नेट की एक खूबी बताऊंगा आपको, इस फ्लो नेट की एक खूबी बताऊंगा, और ये आपको एक प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाली जो डायमेंशन है इसको A1 कहूं और इधर वाली डायमेंशन को B1 कहूं, तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों में एक रिलेशन होता है। यहां पर मैं इसको B1 कहूं, इसको A1 अपॉन B1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हुआ सीधे सीधे। A1 अपॉन B1 ये फ्लो फील्ड की और फ्लो नेट की प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्या प्रॉपर्टी है। तो ये सीधे सीधे स्क्वायर हो गया, क्योंकि A1 अपॉन B1 भाई साइज बराबर हो गया सीधे सीधे, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, फ्लो नेट। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, पहला पॉइंट, पहला है आपका नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, पहला हमारा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। और दूसरा आएगा नंबर ऑफ फ्लो चैनल। दो सब, अच्छा जूम है ना, दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा है, एक मिनट है। चलो दूसरा है नंबर ऑफ फ्लो चैनल। दो शब्द मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, एक होगा ND नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और एक होगा विद्यार्थियों NF नंबर ऑफ फ्लो चैनल। दोनों को कैसे लिखा जाएगा इस बात को हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ ड्रॉप, ऐसे कहो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालने का तरीका क्या है। क्या करोगे आप, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन होंगी जो भी, यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, कॉमन सेंस भी है और अभी आपको गिनाना भी सिखाऊंगा। इसमें से माइनस कर देना है 1। और ऐसे ही सेम नंबर ऑफ फ्लो चैनल जो करोगे आप, नंबर ऑफ फ्लो लाइन, नंबर ऑफ फ्लो लाइन, और इसमें से माइनस करना 1। देखो
तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एनडी की बात किया जा रहा है, तो एनडी इज इक्वल टू, आपने देखा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, उसमें से माइनस करना होगा 1। देखो आप खुद गिनो, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की लाइन गिनो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। देखो इनको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप ये था, चौथा ड्रॉप ये था, पांचवा था, 1 2 3 4 5 ड्रॉप हो गए, है ना, 5 ड्रॉप हो गए, ठीक। और नंबर ऑफ फ्लो चैनल की जब हम बात करते हैं एनएफ की, तो हम नंबर ऑफ फ्लो लाइन में से -1 कर देंगे। नंबर ऑफ फ्लो लाइन देखो, काला वाला लाइन, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, कितने लाइन हो गए, 4 लाइन। तो 4 में से आपने माइनस करोगे एक, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, अभी जो आपके पास कंडीशन दिख रही, तो ये 3 आपके नंबर ऑफ फ्लो चैनल होंगे। अगर आपके इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल बताओ, तो आप बोलेंगे फ्लो चैनल जो वे एनएफ, तो वो वे सर 3, क्योंकि आपको दिख रहा है एक काला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आपके दिखे नंबर ऑफ फ्लो लाइन अलग है, तो 4 - 1 3 हो गई। ऐसे ही सेम नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जब देखते हो, उसके लिए इक्विपोटेंशियल लाइन आपको पहले देखनी होती है। इक्विपोटेंशियल लाइन नीला वाला है, हरा वाला, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो फिर से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया आपने यहाँ पर, तो ये मिल गया आपको इक्विपोटेंशियल, मतलब कि एनडी की वैल्यू मिल गई 5 और एनएफ की वैल्यू मिल गई 3। मुझे बताओ फिर से, क्या किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। एनएफ और एनडी को समझने में और निकालने में कोई तकलीफ, जल्दी से समझाना, क्योंकि आज की क्लास मेरी सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी समझे और कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश की आपने, तो आप कई किसी भी लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं समझे तो फिर सब चीज गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, जल्दी बोलो। इसका यूज क्या है ना, मैंने कहा ना आपको, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ फ्लो नेट। प्रॉपर्टी तो आपने कल भी क्लास में देखा था, प्रॉपर्टी तो आपने कल की क्लास में भी देखा था कि प्रॉपर्टी में हमने देखे लैप्लास इक्वेशन, लेकिन आज की क्लास में हमने कंप्लीट नहीं सीखा है अभी भी। आज की क्लास में केवल आपने एनडी के फीलिंग को समझा, एनडी को प्रॉपर तरीके से सीखा। एनएफ को एक बार फिर से पूरा समरी पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। इस फिगर को देखेगा ध्यान से, बहुत अच्छा है फिगर। ये देखो, हमने कहा कि जब हमारे पास डैम है, ये फ्लो लाइन काला वाला लाइन है, तो काले वाली लाइन गिनी आपने, 1 2 3 4, 4 लाइन थी फ्लो लाइन काली वाली। तो फ्लो लाइन में से आपको 1 माइनस करना होता तो फ्लो चैनल मिल जाता है, तो 3 मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एंड डी, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन नीला वाला, तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, परपेंडिकुलर टू फ्लो लाइन, तो 5 हो गई। तो 5 में सॉरी 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। -1 कर दे तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आ गए, एनडी आ गए। अब इसकी जरूरत क्या होती है ना, इसकी जो जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पड़ती है जब हम डिस्चार्ज निकालना आपको सिखाएंगे, इसको भी फॉर्मूला प्रूव कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एनएफ अपॉन एनडी, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल, ये सीपेज फ्लो पूछता है कि सीपेज फ्लो बताइएगा, सीपेज फ्लो डिस्चार्ज कितना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के का वैल्यू दिया रहेगा, एच हेड लॉस दिया रहेगा आपको एग्जामिनेशन में, एनएफ नहीं दिया रहेगा, वो तुम्हें फिगर दे देगा, वो आपकी किस्मत अच्छी है अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे। एनडी अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे तो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेंशन तब हो जाता है जब वो आपको इस तरह से फिगर देगा, केवल कुछ लिख के भी नहीं देगा, यहाँ पर कुछ लिख के नहीं देगा, लिख के ही देगा तो फिर फायदा क्या है। यहाँ पर आपको कुछ लिख के नहीं देगा, आपको बोल देगा कि भैया बताओ, यहाँ पर बताओ एनएफ और एनडी, क्योंकि खुद निकालना होगा। तो एनएफ आपको यही तरीका अपनाए करना, हमेशा के लिए इसको नोट में कहीं लिख देना, ये वाली जो लाइन होगी इक्विपोटेंशियल लाइन ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी ये समझ गए आप, ये वाली लाइन भी जो है इक्विपोटेंशियल लाइन ही कहलाएगी।
डाउट यहां पर होता है कि ये क्यों नहीं हुई इक्विपोटेंशियल लाइन, तो यहां से पानी थोड़ी बह रहा है, ये तो तुम्हारा सरफेस है और ये तुम्हारा पैरेलल है, इसलिए उसको फ्लो लाइन कहा है, फ्लो लाइन के पैरेलल है इसलिए उसको भी फ्लो लाइन कह दिया। क्या पता इसी के परस्पर में जो है आपका फ्लो हो रहा हो, इसलिए फ्लो लाइन कहा। बस यही था लॉजिक, सबसे मेन लॉजिक। मुझे सभी लोग एक बार एक लाइन में बोले हाँ सर कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझ आया है सर, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो था ना आज की क्लास का, मेरा मेन मकसद जो था पूरा हो गया। सीरियसली कहूँ तो मेरा मेन मकसद पूरा हो गया आज की क्लास का। और मेन मकसद मेरा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं था और ना ही कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने का था, बस आज इतना चीज़ मुझे बताने का था, बस एक सेकेंड ना, कि मैं ये चीज़ आपको समझा पाऊँ। कौन सी चीज़? ये वाली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, NF और ND को। ठीक है, तो क्रिस्टली क्लियर हुआ है? ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अगली क्लास आज मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है ऑफ इसको, क्लास को। NF और ND को मैं जो है आपको अगली क्लास में इसका कंप्लीटली इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद एक टर्म्स आता है एग्जिट पाइपिंग, उसके बारे में समझाऊंगा आपको। जैसे ही आपको खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे हम कंसोलिडेशन, लेकिन कंसोलिडेशन पर तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आपको इस पर आधारित क्वेश्चन करने नहीं आए। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो इसको आप जो है आज बढ़िया से एक बार खुद से फिगर बनाओ, खुद अपनी कॉपी में बनाओ इस फिगर को, जो जो मैंने चीजें लिखी ये वाली चीजें, और उसको लिखो। ये इक्विपोटेंशियल लाइन कहा था सर ने, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है ना, उसको लिखो फिर अलग अलग कलर से, ठीक है। तो आज के सभा को यहीं पर करता हूं मैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।